जी साथियों, पहला प्रश्न है कि तलाजा गुफाएँ किस राज्य में स्थित हैं? तो तलाजा गुफाएँ देखिए गुजरात राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद मुगल शासक बना? तो ये बाबर था। कौन था? बाबर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो ये पानीपत का जो युद्ध हुआ था सन 1658 में हुआ था। कब हुआ था? 1658 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मीर जाफर को किस वर्ष पुनः बंगाल के रूप में प्रतिष्ठित किया गया? तो ये 1764 में किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाले शासक निम्न राजवंशों में से किससे संबंधित हैं? तो गंग राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि म्यांमार में भारत का दूतावास किस स्थान पर है? तो यांगून में है। कहाँ पे है? यांगून में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो कौन सा जिला है? तो वो चमोली है। चमोली किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन जो था ये मूल रूप से वनों की कटाई के खिलाफ था। और इसे किसने शुरू किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि योग का वर्णन निम्न में से किस वेद में किया गया है? तो ये आपका ऋग्वेद में किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जनक जो हैं योग के जो जनक हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्न में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो काला पानी के लिए है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो कौन सा है? द ओरायन है। कौन सा है? द ओरायन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, इसे किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न में से किस स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो किनके बीच किया गया था? तो अहमदाबाद से दांडी के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो चूनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर विलियम मुइर ने। किसने किया था? सर विलियम मुइर ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो कौन थे? तो राजा राम थे। कौन थे? तो राजा राम थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो ये मेरठ में हुआ था। किस शहर में हुआ था? मेरठ में हुआ था। ऑप्शन डी इसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? तो ये कौशल की राजधानी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे सूजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। किसने हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान शिको ने। किसने? सुलेमान शिको ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत के साम्राज्य को बढ़ाया था। तो किसने बढ़ाया था? तो बिंदुसार ने बढ़ाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए यूपीपी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुआ था? तो वैदिक सभ्यता जो था वो आपका सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन आपके हैं चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। ये भी क्वेश्चन देखिए यूपीपी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये उदयन था। कौन था? उदयन था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये अगला प्रश्न है कि गुप्त काल का टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अग चलिए अगला प्रश्न है कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो गोपाल थे। कौन थे? गोपाल थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल जो थे इस वंश के सबसे महान शासक थे। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न है कि राजा हर्षवर्धन ने कहाँ भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी? तो कहाँ पे की थी? तो कन्नौज में की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता है। कौन है? नरसिंह मेहता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो किसको दिया था? मुंबई को दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिस अजातशत्रु ने। किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसने के गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों के नेतृत्व उसके विश्वसनीय सिख शिष्य को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया? तो बंदा बहादुर सिंह को सौंप दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध थे। क्या थे? तो खगोलवेत्ता थे। क्या थे? खगोलवेत्ता थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जब महात्मा गांधी को जबरन रेलगाड़ी से उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे? दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया में जा रहे थे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जौनपुर में शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एक महान संगीतकार थे और उन्होंने की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो बड़ा ख्याल किस विकसित किया था? वो ठुमरी किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था रेलवे का शुभारंभ? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न है कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और ने की थी। किसने की थी? तो अशफाक उल्ला खान ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यूपीपी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनाया गया। किस महाराजा द्वारा बनाया गया? तो सवाई प्रताप सिंह महाराजा द्वारा बनाया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो ये मेरठ में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण किया था? तो कश्मीर में किया था। शालीमार बाग का निर्माण किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। और कहाँ पे किया था? तो कश्मीर में किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की जिसने दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। वेदांता कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी
के मध्य पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के मध्य पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1761 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। अगला प्रश्न है कि कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के श्रवण बेलगोला गए थे? कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के श्रवण बेलगोला गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी जीडी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह की महानता किसमें निहित है? शेरशाह की महानता किसमें निहित है? तो प्रशासनिक सुधार में निहित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो किसने कठोर नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बोरबॉन राजवंश ने किस पर शासन किया था? तो फ्रांस पर शासन किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि महावीर जी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर जी का जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर जी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? तो जैन नाम से विख्यात हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? बुद्ध शब्द का अर्थ है। बुद्ध शब्द का एक जो अर्थ है वो है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। क्या है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो वो थी गोवा थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या थी? वो गोवा थी। अगला प्रश्न है कि गजनी राजवंश का संस्थापक था कौन था? तो अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो एक मस्जिद है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। मध्यकालीन भारत की सबसे प्रथम महिला कौन शासिका थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कि बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी तो किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न क्या कहता है कि चांदी के अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने किए थे। इल्तुतमिश ने चांदी के अरबी सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेहला नामक पुस्तक किसकी है? तो ये इब्न बतूता की है। किसकी है? इब्न बतूता की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो जो गाजी मलिक था वो आपका तुगलक वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। दिल्ली से कहाँ ले गया? तो दौलताबाद ले गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्या कहता है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।